सुनामी नहीं सोनामी, सुनामी नहीं सोनामी से डर लगता है। थोड़ा ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम विश्लेषण अब आपके साथ करने वाले हैं वो सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ है। सुनामी नहीं सोनामी से डर लगता है। सुनामी यानी सोने वाली तबाही, चांदी वाली तबाही, ऐसी तबाही जो किसी भी युद्ध से ज्यादा खतरनाक है, ऐसी तबाही जो किसी भी आपदा से ज्यादा भयानक है, ऐसी तबाही जो हर घर हर परिवार से जुड़ी हुई है। मित्रों, जो सोना चांदी पिछले 1 साल से रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, वो सिर्फ 24 घंटे में धड़ाम हो गए। 24 घंटे के भीतर सोने चांदी की चमक ऐसे छिन गई कि लाखों लोगों की कमर टूट गई, लाखों करोड़ों घरों में अचानक कंगाली आ गई। मित्रों, इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं, इस समय आपके लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सुनामी से बड़ा खतरा सोनामी बन गया है। याद रखिए, कल देश का बजट आने वाला है, बाजार खुलेंगे, सोना चांदी का क्या होगा, आपको अब क्या करना है, ये बड़े सवाल हैं और इसका जवाब आज ही मिलना चाहिए। इसीलिए हमने आज डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत इस बड़ी खबर से की है। हमारे इस विश्लेषण को आज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। डीएनए मित्रों, चांदी की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी का भाव सिर्फ एक दिन में 1,10,000 रुपए गिर गया। समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक दिन में चांदी के दाम 1,00,000 रुपए गिर गए। इसका मतलब यह हुआ कि चांदी की कीमत में 2 घंटे में 27% की गिरावट आई। एक दिन पहले जिस चांदी का भाव 4,01,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था, वो अगले ही दिन 2,91,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं एमसीएक्स पर सोने के भाव में 20,000 रुपए यानी 12% की गिरावट आई। एक दिन पहले सोने का भाव 1,69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो गिरकर 1,49,000 रुपए पर पहुंच गया। डीएनए मित्रों, सोना और चांदी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर शान से खड़े थे, लेकिन बाजार में ऐसा भूकंप आया कि दोनों कीमती धातु ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यह गिरावट सिर्फ भारत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो भारत से भी बड़ा भूकंप आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत में 34% तक की गिरावट आई है, वहीं सोने के दाम में 12% की गिरावट आई है। डीएनए मित्रों, सोने चांदी के दाम में ऐसी गिरावट 1980 के बाद नहीं देखी गई थी, यानी 45 साल की यह सबसे बड़ी गिरावट है। आखिर सोने चांदी के दाम कहां जाकर रुकेंगे? क्या शेयर बाजार की तरह सोने चांदी का बुलबुला भी फूट गया है? एक आम आदमी को मौजूदा स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या सोने चांदी में निवेश के नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा है? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि सोने चांदी के दाम में गिरावट से दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है। डीएनए मित्रों, सोने चांदी के बाजार में आए इस भूकंप से $6 ट्रिलियन तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान होने का अनुमान है। $6 ट्रिलियन, यानी कीमत में कमी से एक दिन में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, यानी 550 लाख करोड़ रुपए का, 550 लाख करोड़ रुपए का। इस तरह एक घंटे में लगभग 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है ये। भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। मतलब भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, उससे ज्यादा कल सोने में डूब गया। अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था $6 ट्रिलियन की नहीं है, लेकिन सोने और चांदी के दाम में ऐसी गिरावट आई कि एक ही दिन में इतना बड़ा नुकसान हो गया। डीएनए मित्रों, रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है। अब जरा इस डेटा को, इस आंकड़े को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है, लेकिन वहां कुल आर्थिक नुकसान $2 ट्रिलियन का ही हुआ है, यानी इस युद्ध का 3 गुना नुकसान केवल एक दिन में हो गया। कोरोना संकट के दौरान वैश्विक आर्थिक नुकसान 10 से 20 ट्रिलियन का था। इसका औसत माने तो 2 साल के दौरान $15 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन यहां एक ही दिन में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। 2008-2009 के वित्तीय संकट में $10 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन यहां
एक दिन में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। यही वजह है कि हम इसे भूकंप कह रहे हैं। डीएनए मित्रों, सोने की कीमत में गिरावट का असर गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ पर भी पड़ा है। लोग सुरक्षित निवेश के लिए ईटीएफ में पैसा लगाते हैं, लेकिन कीमत में गिरावट का असर ईटीएफ पर भी पड़ा। एक दिन में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 24% की गिरावट आ गई। डीएनए मित्रों, निवेशकों ने सोने और चांदी के दाम में बढ़त को देखते हुए ईटीएफ में पैसा लगा दिया। गिरावट से पहले इनकी वैल्यू लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी। यह आमतौर पर सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि विशेषज्ञ आपके पैसे का निवेश करते हैं। लेकिन गिरावट की आंधी ऐसी आई कि यहां भी 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। मित्रों, अब आपको वो कारण भी जानना चाहिए जिसकी वजह से सोने चांदी के दाम में यह ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस क्रैश का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व में नई नियुक्ति को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नाम की घोषणा की है। केविन वार्श के नाम का ऐलान होने के बाद डॉलर में तेजी आई, जबकि सोने चांदी के दाम में गिरावट आ गई। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन सोने चांदी के दाम में गिरावट के पीछे किसी खेल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डीएनए मित्रों, जिस समय एक आम निवेशक, एक आम खरीदार सोने चांदी में पैसा लगा रहा है, उस समय बहुत से लोग सोना चांदी बेचकर अपना पैसा भी निकाल रहे हैं। पहले आपको सोने चांदी में आई बढ़ोतरी के बारे में जानना चाहिए। एक साल पहले यानी 30 जनवरी को 10 ग्राम सोने का दाम 81,200 रुपए था। कल यानी ठीक एक साल बाद और क्रैश से ठीक पहले 10 ग्राम सोने का दाम 1,65,500 रुपए पर पहुंच गया। यानी सोने के दाम में 104% की बढ़ोतरी हुई। वहीं एक साल पहले 1 किलो चांदी का दाम 92,200 रुपए था और कल क्रैश से ठीक पहले सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 3,45,000 रुपए पर पहुंच गया। यानी इसमें 274% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर कोई मुनाफा वसूली करके सोने चांदी के निवेश से बाहर निकल गया होगा तो उसका कितना फायदा हुआ होगा यह आप समझ सकते हैं। उसने सिर्फ एक साल में सोने पर 104% का मुनाफा और चांदी पर 274% का मुनाफा कमा लिया होगा। सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा। सेंसेक्स में जहां केवल 7% यानी सिंगल डिजिट की बढ़ोतरी हुई, वहीं सोने चांदी में डबल डिजिट में नहीं बल्कि ट्रिपल डिजिट में बढ़ोतरी हुई। इस समय अगर कोई सोने चांदी को बेचकर बाहर निकल गया होगा तो वो माला माल हो गया होगा। आम आदमी जहां 10 या 20% के मुनाफे से संतुष्ट हो जाता है, वहीं जिन लोगों ने सोने चांदी में प्रॉफिट बुकिंग की है उन्हें 104 से 274% तक का लाभ हो रहा है। डीएनए मित्रों, भारत में लोग सोना चांदी सहेज कर रखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वहां मुनाफा कमाने वाले दाम को घटा बढ़ा रहे हैं। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि सोने चांदी की फिजिकल बिक्री उतनी नहीं हो रही है जितना दाम बढ़ रहा है। कल के डीएनए में हमने आपको बताया था कि ज्वेलरी की बिक्री में 24% की भारी गिरावट आई है। आभूषण बेचने वाले दुकानदार भी इसकी गवाही देते हैं। हम लोग खुद परेशान हैं क्योंकि जो सोने चांदी की स्थिति होती जा रही है मिडिल क्लास की रेंज से बाहर होती जा रही है। सोना चांदी महंगी होने से हर दुकानदार को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि उसका माल जो है बिक नहीं पा रहा है। इस तेजी ने कहीं ना कहीं हमारा व्यापार जो पहले था आज उसका 20% व्यापार रह गया। नया ग्राहक सामान लेने में कतराता है, उल्टा वो सामान बेच के अपना पैसा कैश कर रहा है। तेजी मंदी इतनी हो गई है ऊपर से नीचे तक कि ग्राहक टिकता ही नहीं है। यानी सोना चांदी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहां तो महंगाई की वजह से डिमांड कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद दाम में जबरदस्त उछाल आया है। अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि मांग घटने पर दाम गिरते हैं और मांग बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं, लेकिन सोने चांदी की कीमत ने इस सिद्धांत को भी चुनौती दे दी है। फिर कीमत बढ़ने की वजह है क्या? डीएनए मित्रों, पिछले एक साल से सोने और चांदी को आभूषणों से नहीं बल्कि निवेश से जोड़ दिया गया है। गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के अलावा डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर जैसे निवेश के तरीके आ गए हैं। लोग मोबाइल फोन से सोना और चांदी खरीद रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सोने और चांदी से मुनाफे की कहानी सुना रहा है, जबकि वो मुनाफा वास्तविक नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग सोचते हैं कि पड़ोसी ने सोने चांदी में निवेश करके इतना पैसा कमा लिया तो मैं क्यों पीछे छूट जाऊं।
इसी मुनाफे की उम्मीद में हर कोई सोना चांदी खरीद रहा है, सोने में निवेश कर रहा है। इसी का नतीजा है कि सोने चांदी की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब असली मुनाफा कमाने की बारी आई तो सामान्य निवेशक पीछे छूट गया और कुछ लोगों ने पैसा कमाकर अपनी तिजोरियां भर ली। सोचिए, सामान्य निवेशक उम्मीद लगाते ही रह गए और कुछ लोगों ने सोने चांदी से भारी फायदा उठा लिया। डीएनए मित्रों, हमारे देश में शादियों का सीजन सिर्फ 4 दिन बाद शुरू होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों में लाखों शादियां होंगी। इनमें से जिन परिवारों में शादियां अगले कुछ दिनों या हफ्तों में होने वाली हैं, उनके यहां शादियों के लिए ज्वेलरी की खरीदारी भी हो रही होगी। लेकिन जिस तरह सोने और चांदी का दाम क्रैश हुआ है, उससे ये परिवार परेशान होंगे। वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने कुछ दिन और इंतजार किया होता तो शायद उनके कुछ पैसे बच जाते, और कुछ नहीं, शायद बहुत सारे पैसे बच जाते। डीएनए मित्रों, मान लीजिए एक परिवार ने 100 ग्राम सोने की ज्वेलरी 2 दिन पहले बनाई हो। इस सोने का उस वक्त 17,53,400 रुपए खर्च उन्होंने किए हों, लेकिन दाम घटने के बाद उसी सोने का दाम 16,57,950 रुपए रह गया। यानी एक परिवार को लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, शादी वाले एक परिवार को लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और एक नहीं, लाखों परिवार होंगे। डीएनए मित्रों, अगर मुनाफा कमाने का यह खेल आगे भी जारी रहा तो वास्तविक सोना खरीदने वाले परिवारों का नुकसान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। सोचिए, शादी के घर में 1 लाख रुपए में कितनी मदद मिलती, लेकिन कीमत के इस खेल ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डीएनए मित्रों, इन सब के बीच आज सोने और चांदी को लेकर एक और खबर आई है। कल देश का बजट पेश होने वाला है। बजट में सरकार सोने और चांदी को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सोने और चांदी पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर सकती है। इसे 6% से घटाकर 4% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने और चांदी के दाम में और कमी आएगी। सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 और चांदी प्रति किलो 6,000 रुपए सस्ती हो सकती है। यानी मौजूदा समय में सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों तक अगर ऐसी स्थिति बनी रही, लोग असमंजस में हैं, यह खरीदारी का मौका है या मंदी की शुरुआत है। ऐसे में अगर घर में शादी ब्याह ना हो तो आपको हमारी सलाह है अभी जल्दबाजी में खरीदारी से बचना चाहिए। शायद मुनाफा कमाने वालों के बाजार से बाहर निकलने के बाद कीमतों में करेक्शन आ जाए। डीएनए मित्रों, सोने और चांदी के दाम में उथल पुथल है। कल देश का बजट भी आने वाला है। बजट में सोने और चांदी के अलावा कई और बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट पेश होने से 14 घंटे पहले आपको जानना चाहिए कि आम लोगों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। डीएनए मित्रों, इस बजट में इनकम टैक्स की छूट का दायरा बढ़ सकता है। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे वेतन पाने वाले लोगों की 13 लाख रुपए की आय इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12,75,000 रुपए तक की आय ही इनकम टैक्स फ्री है। डीएनए मित्रों, बजट में 300 से ज्यादा ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। इसका उद्देश्य रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट को कम करना है। पिछली बार की तरह इस बार भी रेल बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार बजट में किसानों को भी खुश कर सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जा सकती है। इसका कारण यह है कि 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इसमें बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 3 बजट से इसे बढ़ाने की मांग हो रही है। डीएनए मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। उसमें 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा समय में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ही इस योजना का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा पीएम सूर्यघर योजना पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसे 30,000 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति किलोवाट किया जा सकता है। हर किसी की नजर कल के बजट पर है। हर कोई देश के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था मजबूत होते देखना चाहता है। यही सच्चाई है। इसी लाभ के लिए सोने का वैश्विक खेल भी हो रहा है, या फिर कह सकते हैं किया जा रहा है। मित्रों, महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, धन अर्जन का भी एक उद्देश्य और सीमा होनी चाहिए। असीम धन संग्रह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, लेकिन यह सच्चाई लोग स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ लोग अत्यधिक धन उपार्जन को ही अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं।